एपिसोड 37। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड 37। नायरा और अगस्त्य राजपूत उस बड़े से घर से बाहर चले गए। उन्होंने पूरी तरह से आंचल जिंदाल को अनदेखा कर दिया था, जिसने उनका पीछा किया, और उसकी खुशी के लिए उन्होंने उसे उनके पीछे आने दिया। खरीदारी करने जाने के बारे में सोचना ठीक था, लेकिन अगस्त्य राजपूत की कार में बैठने के बारे में सोचने की अनुमति आंचल जिंदाल को नहीं थी। भूल जाओ, आंचल जिंदाल को सामने की सीट को छूने की अनुमति भी नहीं थी। यहाँ तक कि वे पीछे वाली सीट भी उसके लिए नहीं थी। ये निश्चित रूप से अगस्त्य राजपूत की कार में आंचल जिंदाल की खुशबू का छोटा सा एहसास भी नहीं होने देगी। आंचल जिंदाल ने महंगे कपड़े पहन कुछ लाखों रुपए के मूल्य का एक बैग लिया और बेस्वाद और सांस को फुला देने वाली इत्र का इस्तेमाल किया था। बस अड्डे पर पहुंचने के बाद आंचल जिंदाल ने इंतज़ार कर रहे लोगों की भीड़ को आसपास देखा। मुंह बिचकाते हुए वे तुरंत किनारे पर चली गई। बड़ी बहन, आखिर हम टैक्सी क्यों नहीं ले लेते हैं? बस में वास्तव में भीड़ होती है और बहुत से लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। ये वास्तव में बहुत असुविधाजनक है। आंचल जिंदाल एक आखिरी बार शिकायत करने के लिए नायरा के बगल में गई। ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ समय के लिए उनके साथ दबकर जाने में कोई नुकसान नहीं होगा। नायरा ने भी उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। मैंने सुना है कि बस में अक्सर चोर होते हैं और इन लोगों की गंध वास्तव में। उसने अभी तक अपनी बात ख़त्म नहीं की थी जब उसने देखा कि जिस बस में जाने की योजना वे बना रहे थे वे आ गई है। तीनों को पीछे छोड़ते हुए भीड़ बस में चढ़ गई। जैसे ही वे कतार में शामिल होने के लिए गए थे, अगस्त्य राजपूत ने नायरा के चारों ओर अपने हाथों को सुरक्षात्मक रूप से रख दिया। उन दोनों ने आंचल जिंदाल की एक भी नहीं सुनी। अगस्त्य राजपूत बिल्कुल भी अनहैप्पी नहीं दिखे। उनके जैसा व्यक्ति शायद बसों में पहले कभी नहीं गया था। फिर भी उन्होंने नायरा के साथ यहाँ कतार लगाने के लिए अपनी खुद की वैल्यू को कम कर दिया। पिछली बार जब उसने सुना था कि वे व्यक्तिगत रूप से नायरा के लिए 4 फ्लेवर वाला दलिया खरीदने गए थे, तो आंचल जिंदाल को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई थी। ये देखकर कि वे पहले से ही बस में चढ़ चुके थे, उसके पास उनके पीछे जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। बस में विशेष भीड़ नहीं थी, कम से कम कुछ सीटें उपलब्ध थी। हालांकि पास पास में केवल 2 ही सीटें खाली थीं, बाकी सभी एक सीट थी और वे सभी पीछे थी। नायरा स्वाभाविक रूप से अगस्त्य राजपूत के साथ सामने की 2 सीटों पर बैठ गई। जब आंचल जिंदाल वहां आई तो उन्होंने महसूस किया कि उसके लिए कोई भी सीट उपलब्ध नहीं थी। पीछे की तरफ सीटें हैं, नायरा ने उसे याद दिलाया। आंचल जिंदाल के पास पीछे जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि पीछे की सीटें कई बूढ़े लोगों से भरी होंगी। उनमें से 2 बिना रुके खांस रहे थे। पहले की तुलना में यहाँ की हवा उस हद तक गंदी थी जिसका वर्णन करना मुश्किल था। वे वहाँ घृणा वाले एक्सप्रेशन के साथ खड़ी रही, ये विचार करते हुए कि क्या उसे यहाँ बैठना चाहिए। तभी अचानक बस रुक गई जब सामने वाली कार ने अचानक ब्रेक लगाया। सही से खड़े न रहने की वजह से आंचल जिंदाल केवल गुस्से में वहाँ बैठ गई। शुरू में जब बुजुर्ग लोगों ने युवती को पास आते देखा तो वे सभी उसे देखकर मुस्कुराए। हालांकि उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर, चेहरे के घृणा और दुख से भरे एक्सप्रेशन को देखकर उनके चेहरे तुरंत ही रूखे हो गए। नायरा के लिए हालांकि अपने इस जीवन में कभी भी बसों पर सफ़र नहीं किया था, लेकिन उसने पिछले जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में वे इतनी गरीब थी जहाँ वे शायद ही टैक्सी ले सकती थी। लंबे समय तक गरीबी में रहने के बाद उसे पहले से ही सस्ते बसों में सफ़र करने की आदत हो गई थी।
वे अगस्त्य को देखने के लिए मुड़ गई, जो भीड़ या लंबे इंतजार के कारण जरा भी नाखुश नहीं दिख रहे थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन में ज़रा भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें कोई तकलीफ हो रही थी। यहाँ तक कि जब वे सार्वजनिक बस में बैठे थे तब भी उनका जो आभा था वे नहीं बदला था। वे भव्य और शांत था। खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी। ये आदमी दिखने में बहुत अच्छा था। तुम सार्वजनिक बस में बैठे हो, क्या तुम्हें इसकी आदत है? नायरा ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाकर बोला। उस आदमी ने हल्के से मुस्कुराया। उन्होंने शांत और धीरे स्वर में कहा, क्या आपको लगता है कि मैंने इसे पहले कभी नहीं लिया है? हाँ, आपने वास्तव में पहले सार्वजनिक बस में सफ़र किया है? नायरा इस पर विश्वास नहीं कर सकी। उसने कभी नहीं सोचा था कि राजपूत परिवार के उत्तराधिकारी, उच्च और शक्तिशाली अध्यक्ष अगस्त्य राजपूत को वास्तव में ऐसा अनुभव पहले भी हुआ था। अगस्त्य राजपूत ने धीरज से कहा, जब मैं विदेश में पढ़ने के लिए गया था तो मैं 2 साल तक अकेला रहा था। उनके शब्दों का अर्थ था कि उनके जीवन में एक ऐसा दौर आया था जब उनके पीछे उनका परिवार या उनके आसपास सहायक नहीं थे। उस तरह के जीवन ने उन्हें हर तरह की आज़ादी दी थी, जैसे अगर वे चाहें तो बस में सफ़र करें, जो करना चाहते हैं वे करें, और कोई भी नियम से संयमित ना रहें। उन्हें केवल कुलीन और दूरी प्रतिष्ठा को बनाए रखने की ज़रूरत नहीं थी, और वे जहाँ चाहें वहाँ खुद को उस स्थिति के हिसाब से ढाल सकता था। ये वास्तव में पहले वाले अगस्त्य राजपूत के बारे में और जानना चाहती थी कि वह वर्तमान से कितने अलग हैं। नायरा उनके कान के करीब गई। मुझे क्या करना चाहिए? इतना वक्त हो गया हमारी शादी को। मैं वास्तव में आपके बारे में इतना कम जानती हूँ और समझती हूँ। क्या आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगे? वे गहराई से मुस्कुराए और उसकी ओर देखने के लिए मुड़े। सिर को सिर्फ एक बार मोड़ने के साथ दोनों के बीच की दूरी इतनी कम हो गई कि ये ऐसा था मानो वे एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते हैं। ये बस लोगों से भरी हुई थी। नायरा एक पल के लिए स्टन रह गई और अनजाने में जल्दी से पीछे की ओर झुक गई। हालांकि अगस्त्य राजपूत ने उसके हाथ पकड़ लिया था और उसे जाने से रोक रहे थे। अगस्त्य राजपूत की आवाज़ धीमी और शांत थी, जैसे वे केवल एक ही थी जो इसे सुन सकती थी। मिसेस राजपूत, अभी बहुत समय है। हम हर दिन एक दूसरे को गहराई से समझ सकते हैं। गहराई से समझना? नायरा का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से अपने हाथों को उनके हाथों से बाहर निकालने लगी, मगर उन्होंने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। नायरा का चेहरा पूरे रास्ते लाल था। उसका हाथ उसके हाथों में था और वे लोगों को बस में घुसते और उतरते हुए देख रहे थे। आंचल जिंदाल जो पीछे की ओर बैठी थी, उसकी बुरी गंध और खांसी को आंचल जिंदाल जो पीछे की ओर बैठी थी, उसको बुरी गंध और खांसी की आवाज़ सहन करनी पड़ रही थी। जब उसने ऊपर उठाकर देखा तो उसे दोनों की इंटीमेट पोजीशन को भी देखना पड़ रहा था। वे बस से उतरने तक ये सह रही थी। आंचल जिंदाल बाहर निकलने वाली पहली व्यक्ति थी। बस में से वह गंदी गंध उसके शरीर से चिपक ना जाए, इस डर से उसने जल्दी से अपने कपड़ों को झाड़ दिया। पीछे मुड़कर उसने देखा कि अगस्त्य राजपूत और नायरा नीचे उतर रहे हैं। उसने जानबूझकर अपने चेहरे पर एक शांत मुखौटा पहने रखा और जैसे उसने लापरवाही से कहा, बड़ी बहन, पहले जब आप दोनों बस में बैठे थे तो आपको अधिक सतर्क होना चाहिए था। भले ही मैं सबसे पीछे बैठी थी, फिर भी मैं आप दोनों को एक दूसरे के करीब झुकते हुए देख सकती थी। प्यार को ऐसे बहुत अधिक प्रदर्शित करना अच्छा नहीं है। नायरा की निगाहें बिना कोई भाव के उसके पास से गुजर गई। हम पति पत्नी हैं, सीक्रेट रोमियो की जोड़ी नहीं। भले ही जब भी हम एक दूसरे से धीरे से बात करते हैं तो भी हमें चिंता करनी होगी कि दूसरे लोग हमें देख रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगस्त्य जी एएन कॉरपोरेशन के सीईओ हैं।
यदि वे अपने किसी कर्मचारी से मिले और उन्होंने देखा कि उच्च और शक्तिशाली मालिक वास्तव में एक सार्वजनिक बस में बैठे थे और एक लड़की के साथ इतनी इंटीमेट थे, तो ये अच्छा नहीं होगा। अगर कोई अफवाह फैलाता है, चूँकि उसकी बात अभी ख़त्म होनी बाकी थी, आंचल जिंदाल की नज़र नायरा के हाथ पर जा गई। जब उसने फिर से अगस्त्य राजपूत के हाथ को अपने हाथ में लपेट दिया था। क्या वे जुड़वा बच्चे थे? क्या वे एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकते थे? नायरा जो लगातार अपने प्यार को दिखा रही थी, वास्तव में उसकी आंखों में चुभ रही थी। एक लड़की के साथ इंटीमेट होने से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं अगस्त्य की कानूनी पत्नी हूँ। परंतु नायरा ने शांति से उसकी बात को बीच में ही काट दिया। इसके अलावा एएन कॉरपोरेशन के कर्मचारी की क्वालिटीज़ ख़राब नहीं है, वे बेवकूफ़ नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर वे वास्तव में हमें देखते भी हैं, तो वे पहले मेरी तस्वीर खोजने के लिए इंटरनेट की जांच करेंगे और देखेंगे कि क्या मैं मिसेस राजपूत हूँ या मैं कोई और महिला हूँ। वे इसकी पुष्टि किए बिना बकवास नहीं करेंगे। क्या तुमको लगता है कि कोई भी अगस्त्य राजपूत के बारे में अफवाहें फैलाने की हिम्मत करेगा? आंचल जिंदाल आगे और कुछ नहीं बोल पाई। उसने अपनी चमकदार आंखों को दूसरी ओर घुमा लिया। उसके दिल में गुस्सा भर गया। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। आने वाले चैप्टर्स में खूब सारा थ्रिल आने वाला है। बाय बाय।